नमस्कार भाई सभी को। नानक क्लासेज शिव सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। कला और संस्कृति में अपने एक टॉपिक पढ़ चुके हैं लोक देवताओं के बारे में। आज अपना नया टॉपिक रहेगा लोक देवियों के बारे में। आज अपने पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक रहेगा? लोक देवियां। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ना वो रहेगा लोक देवियां। आज का अपना टॉपिक रहेगा लोक देवियां। आप लोक देवता पूरे पढ़ चुके हो, अब लोक देवियां पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए लोक देवी किसे कहते हैं। देखो, देवियों में तीन प्रकार की बातें आती है। लोक देवियां किसे कहते हैं, कुल देवी किसे कहते हैं, आराध्य या इष्ट देवी भी किसे कहते हैं। देखो, लोक देवी किसे कहते हैं, लोक देवी किसे कहते हैं, क्षेत्र विशेष में जो देवी पूजी जाती है, क्षेत्र विशेष में जो देवी पूजी जाती है, जिसे सभी वंश, कुल और समाज के पूजते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कभी करणी माता का और कभी सुना होगा जीण माता का। क्षेत्र विशेष में जो देवी पूजी जाती है, जिसे सभी वंश कुल समाज के पूजते हैं, यानी कोई स्पेशल किसी एक परिवार के नहीं, पूरे क्षेत्र में जो पूजी जाती है, जिसे सभी समाज और सभी कुल के पूजते हैं, जैसे करणी माता, जीण माता। अब आप बताओ कुल देवी किसे कहते हैं, आराध्य या इष्ट देवी भी किसे कहते हैं। आराध्य या इष्ट देवी। आराध्य या इष्ट देवी किसे कहते हैं, जिसे हम किसी चमत्कार के कारण मानना प्रारंभ कर देते हैं, वो अपनी आराध्य या इष्ट देवी होती है। ये एक या एक से अधिक भी हो सकती है, जरूरी नहीं है आराध्य या इष्ट देवी एक हो, एक से अधिक भी हो सकती है। जिसे हम किसी चमत्कार के कारण मानना प्रारंभ कर देते हैं, वह क्या होती है, आराध्य या इष्ट देवी होती है। आराध्य या इष्ट देवी एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। यहीं लिख लो, आराध्य या इष्ट देवी एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक हो सकती है। एक या एक से अधिक हो सकती है। लोक देवी किसे कहते हैं, क्षेत्र विशेष में जो देवी पूजी जाती है, जिसे सभी वंश, सभी समाज और सभी कुल और परिवार के पूजते हैं, जैसे करणी माता, जीण माता। आराध्य या इष्ट देवी किसे कहते हैं, जिसे हम किसी चमत्कार के कारण मानना प्रारंभ कर देते हैं, उसे आराध्य या इष्ट देवी कहते हैं। ये किसी भी समाज या परिवार की एक से अधिक भी हो सकती है। कुल देवी किसे कहते हैं, कुल देवी, कुल देवी वह होती है जिसे हम प्रारंभ से मानते आ रहे हैं, या किसी भी समाज या परिवार की एक ही होती है जिसको प्रारंभ से मानते आ रहे होते हैं। कुल देवी में लिखो
जिसे हम प्रारंभ से मानते आ रहे हैं, वह कुल देवी कहलाती है। यह किसी समाज, कोमा वंश, कोमा परिवार की एक ही होती है, जिसे हम प्रारंभ से मानते आ रहे हैं। यह किसी भी समाज या वंश की केवल एक ही होती है। वो क्या होती है? कुल देवी। अब आप लोक देवियां जैसे ही पढ़ोगे ना, तो लोक देवियों में बार बार लिखोगे यह इस वंश की आराध्य देवी है, यह इस वंश की कुल देवी है। तो आपको पता होना चाहिए भी कुल देवी और आराध्य देवी में अंतर क्या होता है। कुल देवी या आराध्य देवी में अंतर है, क्या होता है? अब अपने पहली लोक देवी पढ़ेंगे आज। वो लोक देवी है जमुआय या फिर बुडवाई माता। जमुआई या फिर बुडवाई माता, ये कहाँ की माता है? ये जयपुर में है। इनका मंदिर कहाँ है? जमुआई या बुडवाई माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में है। जयपुर में एक राजवंश हुआ था, कछवाहा राजवंश। कछवाहा राजवंश की कुल देवी कौन सी माता है? जमुआई माता इनकी कुल देवी है। इनका मंदिर लिखोगे, मंदिर इनका कहाँ है? जयपुर। इनकी कुल देवी है ये? जयपुर के कछवाहा राजवंश जयपुर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी। जयपुर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी कौन सी माता है? जमुआई या बुडवाई माता इनकी कुल देवी है। कछवाहा राजवंश का संस्थापक बताओ कौन था? कछवाहा राजवंश का संस्थापक, कछवाहा राजवंश का संस्थापक कौन था? दुल्ले राय या फिर तेज करण। इसका वास्तविक नाम तेज करण था। अत्यधिक सुंदर होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? दुल्ले राय। इसने कौन से वंश की स्थापना की? कछवाहा राजवंश की स्थापना की। इसी ने जमुआई माता का मंदिर बनवाया, और मंदिर बनवाया कहाँ? जमुआ रामगढ़ में। मंदिर किसने बनाया बताओ बताओ? इसी ने जमुआ रामगढ़ में, जमुआ रामगढ़ में जमुआई माता का, जमुआई माता का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? दुल्ले राय या फिर तेज करण ने। अपने लोक देवी पढ़ रहे हैं जमुआई या बुडवाई माता। जमुआई या बुडवाई माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर में जमुआ रामगढ़ में इनका मंदिर है। मंदिर बनवाया किसने? जयपुर के कछवाहा राजवंश के संस्थापक दुल्ले राय ने इनका मंदिर है बनवाया था। इसके बाद आप इसमें लिखोगे अन्न की आपूर्ति करवाने के कारण, अन्न की आपूर्ति करवाने के कारण इस माता का नाम
अन्नपूर्णा पड़ा। अन्न की आपूर्ति करवाने के कारण इस माता का नाम क्या पड़ा? अन्नपूर्णा नाम पड़ा। अन्नपूर्णा नाम से भी ये माता जानी जाती है। इसका मंदिर दुल्ले राय ने जमुआ रामगढ़ में बनाया था। पहले यह देवी मंगलाय के नाम से जानी जाती थी। मंगलाय, फिर इसी को कहने लग गए हड़वाए। द्वापर युग में इस देवी को बुड़वाए के नाम से जाना जाता था और कलयुग में इसी देवी को कलयुग में इसी देवी को जमुआए के नाम से जाना गया। जमुआए के नाम से जाना गया। पहले इस देवी को मंगलाए, फिर हड़वाए, द्वापर में बुड़वाए, कलयुग में ही इसे जमुआए माता के नाम से जाना जाता है। इनकी जो मूर्ति है, इनके जो मंदिर में इनकी मूर्ति है, वो गायों और बछड़े के साथ में स्थापित है। जमुआए माता की मूर्ति गायें व बछड़े के साथ में स्थापित है। किसके साथ में स्थापित है? गायों और बछड़े के साथ में स्थापित है। ये कौन सी देवी है? जमुआए माता या बुड़वाए माता। इनका मंदिर कहाँ पर है बताओ? इनका मंदिर जयपुर में है। दुल्ले राय या तेजकर्ण ने इस माता का मंदिर बनवाया। कहाँ बनवाया? जमुआ रामगढ़। ध्यान रखना, जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते हैं। अन्न की आपूर्ति करवाने के कारण इस माता को क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा। ये भी आप ध्यान रखोगे, अन्नपूर्णा नाम में पड़ा। कलयुग में इस माता को किस नाम से जाना जाता है? जमुआए माता के नाम से जाना जाता है। जमुआए माता की मूर्ति किसके साथ में? गायें व गाय के बछड़े के साथ में लगी हुई है। ये किस वंश की कुल देवी है? कछवाहा वंश की कुल देवी है। आगे अपने एक देवी पढ़ेंगे जो कछवाहा राजवंश की आराध्य या इष्ट देवी है। देवी का नाम है शिला माता। कौन सी माता है? शिला माता। अब आप आराध्य या इष्ट देवी और कुल देवी में अंतर तो जानते ही हो। आराध्य या इष्ट देवी किसे कहते हैं? जिसे किसी चमत्कार के कारण मानना प्रारंभ कर देते हैं। शिला माता का मंदिर बताओ कहाँ पर है? शिला माता का मंदिर जलेब चौक आमेर में किसका मंदिर है? शिला माता का मंदिर है। किस वंश की आराध्य या इष्ट देवी है? जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य या इष्ट देवी है। लिखो, जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य या इष्ट देवी किसकी आराध्य या इष्ट देवी है? जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य या इष्ट देवी है। इस देवी के मंदिर में जो मूर्ति है ना, वो जयपुर का एक राजा हुआ था मानसिंह प्रथम, जो अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। अकबर ने जब मानसिंह को दक्षिण भारत अभियान में भेजा था, तो ये शिला माता की मूर्ति मानसिंह बंगाल के राजा से छीन कर लाया था। बंगाल का राजा था केदार कायस्थ। राजा का नाम क्या था? केदार कायस्थ। देखो,
शिला माता के मंदिर में स्थित मूर्ति मान सिंह बंगाल के राजा केदार कायस्थ से छीन कर लाई। ये मूर्ति कहाँ से लाई गई है? बंगाल से लाई गई है। लेके कौन आया था? मान सिंह प्रथम। और मंदिर भी कौन बनवाता है? मान सिंह। लिखो शिला माता की शिला माता की यह अष्टभुजाओं वाली यह अष्टभुजाओं वाली यह अष्टभुजाओं वाली मूर्ति काले पत्थरों से बनी है। किससे बनी है? काले पत्थरों से बनी है। कितने भुजाओं वाली है? 8 भुजाओं वाली ये मूर्ति है। इस मूर्ति को मान सिंह बंगाल के राजा से छीन कर लाया था। बताया जाता है कि जब तक ये मूर्ति बंगाल के राजा के पास थी तब तक मानसिंह बंगाल के राजा को हरा नहीं पाया था। मानसिंह बिहार जीत चुका था 1585 में, लेकिन बंगाल नहीं जीत पाया था। तब किसी ने बताया कि जब तक आप ये मूर्ति नहीं छीनोगे तब तक आप बंगाल नहीं जीत पाओगे। देखो इस माता के मंदिर में दाई प्याले शराब और बकरे के कान की बलि, जिसे छाग बलि भी कहते हैं, कान की बलि दी जाती है। इस माता के मंदिर में दाई प्याले शराब व बकरे के कान की बलि दी जाती है। इनका मेला लिखो। प्रत्येक नवरात्रों में इस माता का मेला बढ़ता है। ये कौन सी माता थी? अपनी शिला माता। किस वंश की आराध्य या इष्ट देवी है? कछवाहा राजवंश की आराध्य या इष्ट देवी है। शिला माता के बाद अपने पढ़ेंगे शीतला माता। कौन सी माता है? शीतला माता। ध्यान रखना, शिला माता और शीतला माता दोनों ही अलग है। शिला माता और शीतला माता दोनों ही अलग है। इनका जो मंदिर है ना, शीतला माता का जो मंदिर है वो सील की डूंगरी ताकसू पहाड़ी सील की डूंगरी पहाड़ी कहाँ पड़ती है? ताकसू। ताकसू कहाँ पड़ता है? जयपुर। और जयपुर भी कौन सा? ग्रामीण। सील की डूंगरी पहाड़ी चाकसू जयपुर ग्रामीण में इस देवी का मंदिर बना हुआ है। इस देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताओ। मंदिर निर्माण
माधो सिंह प्रथम ने इस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया? माधो सिंह प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर कहाँ स्थित है? चाकसू जयपुर में मंदिर स्थित है। इनका जो वाहन है, इस देवी का जो वाहन है वो है गदा। इनका जो पुजारी है वो है कुम्हार। और इनका जो प्रतीक माना जाता है वो माना जाता है मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक क्या प्रतीक माना जाता है? मिट्टी का दीपक इनका प्रतीक माना जाता है। इनके मंदिर का जो निर्माण है वो माधो सिंह प्रथम करवाता है। शीतला माता का मंदिर है कहाँ? चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। इनका जो वाहन है, इनका जो वाहन है वो गदा इनका वाहन है। इनका जो पुजारी है पुजारी लिखो कुम्हार। इनका जो प्रतीक है मिट्टी का दीपक। प्रतीक क्या है मिट्टी का दीपक का? कौन सी माता है ये? शीतला माता। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? तिल की डूंगरी पहाड़ी, चाकसू जयपुर ग्रामीण। मंदिर निर्माण माधो सिंह प्रथम। वाहन इनका गदा है। पुजारी कुम्हार है। प्रतीक मिट्टी का दीपक है। इनकी जो मुख्य धोक है ना, इनकी जो मुख्य धोक या फिर मेला वो लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मुख्य धोक या मेला लगता है। लेकिन ध्यान में रखना, इस माता के मेले या मंदिर में जो भोग लगाया जाता है वो ठंडा लगाया जाता है। यानी बनाया सप्तमी को जाता है और भोग लगाया कब जाता है? अष्टमी को, जिसे आप बास्योड़ा के नाम से भी जानते हो। यही लिख लो, लिखो शीतला माता के नाम पर चैत्र कृष्ण सप्तमी को घरों में विभिन्न प्रकार विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। पकवान बनाए जाते हैं जिसे चैत्र कृष्ण अष्टमी को भोग लगाया जाता है, जिसे बास्योड़ा कहा, जिसे क्या कहते हैं? बास्योड़ा कहा जाता है। पकवान बनाए कब जाते हैं? चैत्र कृष्ण सप्तमी को। जबकि भोग कब लगाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसे क्या कहते हैं? बास्योड़ा कहा जाता है।
इनका मुख्य मेला या दो कब लगती है? चैत्र कृष्ण है अष्टमी को लगती है। फिर आप ध्यान रखोगे शीतला माता का जो मेला है वो बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। शीतला माता का मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इनके मेले में स्थानीय ग्रामीण सज धज कर बैलगाड़ियां लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? बैलगाड़ियां लेकर आते हैं। इसलिए पूछा जाता है किस लोक देवी का मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है? तो शीतला माता का मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार इन लोक देवियों का आप रिवीजन कर लो। सबसे पहले अपने पढ़े जमुआई या बुढ़वाई माता कछवाहा राजवंश की क्या है? कुल देवी है। इसके मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? कछवाहा वंश का संस्थापक दुल्ले राय या तेजकरण इनके मंदिर का निर्माण करवाता है। अन्न की आपूर्ति करवाने के कारण इस माता का नाम अन्नपूर्णा पड़ता है। इस माता को कलयुग में जमुआई के नाम से जाना जाता है। गाय व बछड़े के साथ इनकी मूर्ति स्थापित है। फिर अपने पढ़ी शीला माता जलेब चौक आमेर में इसका मंदिर है। कछवाहा राजवंश की आराध्य या इष्ट देवी है। मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो मान सिंह कहाँ से लेके आया था? बंगाल से लेके आया था। शीला माता की यह अष्टभुजाओं वाली मूर्ति काले पत्थरों से बनी हुई है। ढाई प्याले शराब और बकरे के कान की क्या दी जाती है? बलि दी जाती है। मेला नवरात्रों में लगता है। इसके बाद अपने बड़ी शीतला माता। शीतला माता का मंदिर सील की डोंगरी पहाड़ी चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर है। मंदिर निर्माण माधो सिंह है प्रथम इनके मंदिर का निर्माण करवाता है। इनका वाहन गदा है। पुजारी कुम्हार है। प्रतीक मिट्टी का दीपक है। मुख्य धोकिया मेला कब लगाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी जिसे आप बास्योड़ा भी कहते हो। और इस देवी का मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। इतना आप ध्यान रखना भाई। बाकी अपने लोक देवियां पढ़ेंगे कल।